बंधे बंधे एक डोरी से। बेबी जी। बोलो। बेबी जी ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? बेबी जी ये क्या रख रहे हो रघु? ये क्या है रघु? बेबी जी स्कूल का मॉडल है। देखिए बेबी जी, अब मैं तो प्रेजेंटेशन दे नहीं रहा, अब आप दे रही हैं तो फिर मैंने कहा ठीक है ये आप ही को दे देता हूँ, आपके काम आ जाएगा। इसको दिखा के आप सबको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना बेबी जी। वैसे रघु एग्जैक्टली कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? आजकल कोई ऐसे मॉडल लेकर मीटिंग में नहीं जाता। जी रुको, आजकल सब ऐसी सीडीज दिखाते हैं। देखो, हम इस मॉडल को कंप्यूटर में बनाएंगे, उसको प्रोजेक्टर से सबको दिखाएंगे स्लाइड्स बनाकर, समझे? क्या बेबी जी ये स्लाइड क्या? ओह गॉड, अब तुम रहने दो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम एक काम करो, अपना ये खटारा मॉडल उठाकर लेकर जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। बेबी जी खटारा? ठीक है बेबी जी, मैं जाता हूँ। वैसे बेबी जी ये बहुत काम आता है। वैसे आप कहें तो मैं रख जाता हूँ यहीं पे। थैंक यू वेरी मच, लेकर जाओ इसे यहाँ से। ठीक है, गुड नाइट। रघु एक बात बता, तू हर समय बेबी जी को क्यों उकसाता रहता है, क्यों तंग करता है? उन्हें गुस्सा दिलाकर तुझे क्या मिलता है? ये सब करके मुझे वो मिलता है जो मुझे हमेशा बेबी जी के लिए चाहिए था, उनकी तरक्की, उनका आत्मविश्वास जगाना। मैं जानता हूं मैं उनके सामने बहुत बुरा बनता हूं, लेकिन ये सब उनकी भलाई के लिए बनना था। आप देखिए, जितना उन्हें मुझ पर गुस्सा आता ना, उतना ही जोश के साथ वो काम करते हैं। वो सारे काम करते हैं मुझे गलत साबित करने के लिए। और पन्नादाई, मुझे गलत साबित करने के लिए सही, लेकिन वो कम से कम कोशिश तो करती हैं। हाँ, वो हर काम सही कर रही है पन्नादाई, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। पन्नादाई, आप जानती हैं मैंने बेबी जी को जानबूझ के भड़काया ऑफिस जाने के लिए। मैं चाहता हूं पन्नादाई कि वो काम को अपने हाथ में लेना सीखे, अपनी जिम्मेदारी समझे। ये सब होगा ना पन्नादाई, तो जसवंत और महिमा कभी भी उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप देखिए ना, मैंने ऑफिस में अकाउंट्स की सारी फाइल्स उन तक पहुंचवा दी, ताकि मैं चाहता हूं कि जसवंत का किया धरा वो खुद अपनी आंखों से देख सके। और ऐसे ही हो रहा है। ये देखिए पन्नादाई, ये है मालिक साहब का सपना। और आप जानती हैं, बेबी जी ये सपना बहुत जल्दी पूरा करने वाली है, मालिक साहब का स्कूल खोलने का सपना। बस एक बार ये कल की मीटिंग अच्छे से हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमने कितनी मेहनत से शिवानी को रघु के खिलाफ भड़काया था, और उसने क्या किया? उसने इसी बात का फायदा उठाया। एक बात कही, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आंटी, वो यहाँ हमें मात पर मात दिए जा रहा है और आप उसे इम्प्रेस हो रही हो। बेटा, दुश्मन की तारीफ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर। लेकिन आंटी अब हम करेंगे क्या? अगर शिवानी की कल प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई और राजू का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फिर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। हो सकता है कि वो काम भी एंजॉय करने लग जाए। फिर उसके बाद उसे ऑफिस से हटाना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन हो जाएगा। जमाई राजा, प्रोजेक्ट तो तभी अप्रूव होगा जब हम उसे अप्रूव होने देंगे। आपको हमारी काबिलियत पे इतना शक क्यों है? निशी, निशी। कैसा है मेरा बच्चा? अच्छी हूँ, आप आ गए। हाँ, अरे यो इतने सारे थैले काहे लाए आए थे? मैं आप सब लोगों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। अरे जमाई जी, यो तोहफे किस खुशी में? सासू माँ, मेरी नौकरी लग गई है। सच? यो तो घनी खुशखबरी है। अरे वाकई में ये बड़ी खुशी की बात है जमाई जी, एकदम पाकी लग गई। एकदम पक्की। अरे वाह वाह वाह। अच्छा यो बता, मारे लिए काई तोहफा लाए हो? अरे हाँ हाँ हाँ, सबके लिए लाया। लाया है? ये लीजिए। तोड़ कर तो देखूं। यो भाई चप्पल, अरे गो हमारे लिए चप्पल ही मिली दिखाएं। अरे कम से कम जूता तो ले आता। वो बाबूजी, मैं अगली बार। अरे मजाक कर रहा हूं। अरे तोहफा तो तोहफा होवे। ये तुम्हारे लिए। कैसी लगी तुम्हें? घनी चोखी है, पर इसकी काहे जरूरत थी? इस परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। मैंने इस साड़ी की जरूरत को नहीं। नहीं बेला, तरस रहा था मैं तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए कुछ करने को। बड़ी मुश्किल से मौका दिया है महादेव ने, अब मना मत करो, ले लो। अरे वाह रुपए जी, आज तो आपने हम सबका दिल विनिंग कर लिया एकदम से। और अब तो आप ही हमारे बड़े भैया हो। अब जो काम रघु भैया को डूइंग करना चाहिए वो तो आप कर रहे हो। रघु भैया तो बेबी जी के चक्कर में हमें फॉरगेटिंग ही कर चुके हैं। अब तो उनका इस घर से कोई गिविंग और टेकिंग में नहीं है। यो थे काय बोले चले जा रहे हो माया? रघु भैया ने इस घर वास्ते बहुत कुछ किया है, हम सब लोगों वास्ते बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या किया रघु भैया ने इस घर के लिए? जरा आप हमें भी टेलिंग कर दीजिए, क्योंकि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस घर का खर्चा मैं या विवेक जी उठा रहे हैं, और अब रुपेश जी भी। अरे बस करो तुम दोनों, काय लगा रखा है? ये दिन लड़ाई का खूनी, खुशी को दिन है। लता, जमाई जी के लिए कुछ मीठा उठा बना। हाँ हाँ, अब चल बेड़ा, हमारी मदद कर। माया जी की अलमारी में पैसे यूं ही बेकार पड़े थे, मैंने उन्हें बाहर निकालकर आज उनका सही इस्तेमाल किया है। जय हो रुपेश बाबू, जय हो। शिवानी कब से काम करके थक गई होगी। हम तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर आए हैं, थोड़ी देर ब्रेक ले लो। थैंक यू भाभी, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। ऐसा क्या काम करे? जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, कम ऑन। नहीं नहीं भैया, वो एक्चुअली कल हमें एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। हमें प्रेजेंटेशन पूरी तरह कंप्लीट करके एक सीडी बनानी है। ऐसी बात है तो तुम अकेले क्यों मेहनत करोगी? लाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। नहीं भैया,
भैया हम जानते हैं कि आपने हमेशा हमें हर काम में हमारी मदद की है, लेकिन अभी नहीं। ये काम हम खुद करना चाहते हैं भैया। हम देखना चाहते हैं कि अपने दम पर हम कोई काम कर भी सकते हैं या नहीं। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है भैया, और हम तभी सीख पाएंगे जब हम काम खुद करेंगे। ठीक है शिवानी, अगर तुम ऐसे चाहती तो ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है अगर तुम ऐसी मेहनत करती रही तो कि कल की तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू भैया, एंड थैंक यू सो मच भाभी फॉर द मिल्क शेक। हम आप दोनों के साथ बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन बस अभी नहीं। अभी हमें ये काम कंप्लीट करना है। हाँ ठीक है शिवानी, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। लागे बेड़ा आज दरवाजा बंद करना ही भूल गई है। रघु। माँ। सुखी रे, कैसा है तू? और इतनी रात के सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अपनी माँ से मिलने के लिए भी समय देख के आना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं नहीं, आजा। वैसे भी मने तारी घनी याद आ रही थी। आजा बेटा, अंदर आ। आजा आजा, बैठ। तू बैठ अट्ठे, मैं थारे वास्ते कुछ मीठा लेकर आती हूँ। माँ मैं खाना खा के आप छोड़ो सब, आप यहाँ बैठो, इधर आओ। तू चुपचाप बैठ अट्ठे। बड़े दिनों से मारे हाथ का कुछ खाया कोनी तूने। मैं लेकर आती हूँ। ले खा ले, आज थारी पसंद का हलवा बनाया था। वैसे बनाते वक्त थारी घनी याद आ रही थी मैंने। वाह वाह, कितने दिनों के बाद मैं आपके हाथ का हलवा खा। आज वैसे चौकी खुशखबरी है अट्ठे, जमाई जी की नौकरी पक्की हो गई है। अच्छा, अरे वाह माँ, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। घर पे सब कितने खुश होंगे। और माँ, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, सब अच्छा है। अब तू बता, बेबी जी कैसी है? बेबी जी ठीक है माँ। वैसे आज ये मुंह मीठा करने की एक और वजह बनती है। काई? माँ, बेबी जी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब मालिक साहब का सारा बिजनेस संभालने लगी है धीरे धीरे, मतलब कोशिश तो कर ही रही है। कल एक बहुत खास मीटिंग है माँ बेबी जी की। बस वो मीटिंग अच्छे से हो जाए, बेबी जी के लिए बहुत अच्छा होगा। बेबी जी का हौसला बढ़ेगा, वो और जिम्मेदार हो जाएंगे। मालिक साहब की सच्ची वारिस बन जाएंगी माँ वो। तू फिक्र को नहीं कर। थारा विश्वास और बेबी जी की लगन दोनों पे मन्ने पूरा भरोसा है। देखना, बेबी जी का कल का दिन घना अच्छा जाएगा। तू बस बेबी जी का ख्याल रख और उनका हौसला बंधाए रख। जी माँ। देखा, बातों बातों में कुछ खाया कोनी तूने? माँ खा ही रहा हूँ।
मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। भाभी ये सब, शिवानी ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए हो रहा है। आज के प्रेजेंटेशन को लेकर तुम्हें टेंशन हो रही थी ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए पूजा रखी जाए। सो स्वीट ऑफ यू भाभी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। पंडित जी, शिवानी की पूजा कर लीजिए। जाओ बेटा। पुष्प हाथ में रख और माता का। बेटा, हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर आंखें बंद करके शिवानी के सक्सेस के लिए प्रार्थना करें। आज उसकी पहली मीटिंग है ना। ऐसे आंखें गड़ाए देखता रहेगा तो कैसे करेंगे अपना प्लान पूरा। बेबी जी, क्या है रघु, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम सब पूजा कर रहे हैं? जानता हूँ बेबी जी, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में आपको लेट हो रहा है। रघु अभी बहुत टाइम है, चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और पूजा करो। हाँ रघु, जितनी पूजा जरूरी है शिवानी के लिए, बेटा तुम्हारे लिए भी उतनी जरूरी है। पंडित जी, ये रघु है, बलवंत जी का सबसे पुराना सेवक। इस कंपनी में जितनी हिस्सेदारी शिवानी की है उतनी ही रघु की है। इसलिए हम चाहते हैं पंडित जी कि आप इनकी भी पूजा करवाइए। आंटी रघु की तारीफ क्यों कर रही हैं? आंटी को तो सिर्फ भगवान ही समझ सकता है। रघु जी आगे आइए। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान, हम जो कर रहे हैं ताजू के लिए कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा हमारा हर सपना पूरा किया है और अब हमारी बारी है। हमें इतनी हिम्मत दीजिए भगवान कि हम अब ताजू का ये सपना पूरा कर सके। आरती लीजिए।
आपने हमारी मीटिंग के लिए ये पूजा रखी, उसके लिए थैंक यू। देखना, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देकर आएंगे। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। थैंक यू आंटी। अब हम चलते हैं भाभी। बाय भैया। बाय बेटा। बाय। अब आएगा खेल का मजा। पंडित जी, धन्यवाद। आंटी, ये क्या हो गया आपको? आप शायद भूल गई कि ये पूजा हमने उसकी मीटिंग की सफलता के लिए नहीं, बल्कि बर्बादी के लिए रखी थी। हम कुछ नहीं भूले बेटा। वाह आंटी, आपने तो कमाल कर दिया। बस यही देखना है कि उस मीटिंग में क्या हंगामा होगा, क्या धमाका होगा। इस बार जीत हमारी है। जय माता दी।